बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक वीडियो पर कमेंट आया था कि हम फॉर्म में डेटा सेव करना चाह रहे हैं विद सेव बटन ओनली। वैसे तो हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म में या टेबल में जैसे ही हम डाटा एंटर करते हैं और टैब प्रेस करते हैं, यानी कि हम नए रो में जाते हैं, डाटा खुद ब खुद सेव हो जाता है। वो सेव करने से पहले हमें पूछता नहीं है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम सेव के बटन पे क्लिक करें डाटा तभी सेव हो, अदरवाइज सेव ना हो। तो उसका जो मैंने वर्क अराउंड ढूंढा है वो है कि बिफोर अपडेट का हम एक इवेंट ऐड करेंगे, और जैसे ही डाटा सेव होने लगेगा वो हमसे पहले पूछेगा कि आपने सेव करना है या नहीं। अगर हम यस करेंगे तो डाटा सेव हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो वो देखते हैं कि कैसे होगा। ये टेबल है जिसमें फी आईडी, ये एग्जांपल के लिए मैंने बनाया हुआ है। इसके ऊपर हम एक फॉर्म बनाएंगे और उसमें हम अपना इवेंट बिल्ड करेंगे। देखते हैं कि ये कैसे होता है। इस टेबल को मैं डिज़ाइन व्यू में शो करता हूँ। तो इसके ये जो आइटम है इसका या कॉलम है फी रिसीव्ड का, इस पर मैं इवेंट लगाऊंगा। ये डिज़ाइन व्यू में ला के मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसको मैंने, इसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मैंने यस की हुई है। रिक्वायर्ड, ये देखें, रिक्वायर्ड यस, मतलब ये कि ये फील्ड नल नहीं हो सकती। तो हम भी कोई ऐसी फील्ड जो नल नहीं हो सकती उस पर इवेंट लगा ले तो बेहतर होगा। कि अदरवाइज मतलब हम किसी ऐसी रो पे लगाते हैं कि जिसमें डाटा ना भी एंटर हो, मतलब वो, और वो लास्ट आइटम हो। पहले दो तीन कॉलम में डाटा एंटर किया, एक में ना भी हो तो डाटा फिर भी सेव हो सकता है। तो वो हम जब उस रो में जाएंगे ही नहीं उस कॉलम में, तो हमारे पास इवेंट नहीं आएगा। फिर रिसीव पर हमने लगाना है। इसको क्लोज कर लेते हैं। ये टेबल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, क्रिएट पे गए, मैंने एक फॉर्म बनाना है इस टेबल की बेस पे। क्रिएट फॉर्म, ये फॉर्म बन गया। ये फी रिसीव्ड है। इसके अब हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू पे। प्रॉपर्टी शीट हमारी ओपन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो सा है ओपन कर भी सकते हैं उसे। फी रिसीव्ड वाले आइटम पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखें, ये बिफोर अपडेट लिखा हुआ है प्रॉपर्टी शीट में। ये जो ड्रॉप डाउन के साथ है यहाँ पे क्लिक करेंगे। कोड बिल्डर पे क्लिक करना है। ओके किया। यहाँ पर ये कोड है, ये मैं कॉपी कर देता हूँ। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। बड़ा सिंपल है, मुझे क्विकली कॉपी कर लूँ मैं। ये इंस्टेंट ए एन एस, ये एक वेरिएबल बना हुआ है। इसमें ये मैसेज बॉक्स है कि एक मैसेज पॉपअप बॉक्स आएगा हमारे पास यस नो का। अगर नो हम सेलेक्ट करेंगे वी बी नो, तो ये वार्निंग्स फॉल्स ट्रू हुई हैं। और ये एक्शन है, ये कमांड है। डू सी एम डी डॉट रन कमांड हम यूज़ कर रहे हैं। कमांड क्या है? ए सी सी एम डी क्लोज। ये करंट फॉर्म को, करंट ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देती है। अच्छा, ये डू सी एम टी डॉट रन कमांड, इसके आगे इसी तरह स्पेस दे के मल्टीपल कमांड्स अवेलेबल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं उसमें कि नेक्स्ट रो पे जाना है, बैक पे जाना है, डिलीट करना है, इस तरह मल्टीपल एक्शन, डजन्स ऑफ एक्शंस है अवेलेबल। तो मैं करंट ऑब्जेक्ट को क्लोज करने वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। इतना पार्ट मैंने सेव कॉपी करके, जो पहले मैंने नोट किया हुआ था वो मैंने पेस्ट किया है। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँ। उसके बाद इसको क्लोज कर लें, सेव कर लें। फॉर्म का नाम फीस कलेक्टेड ही रख लेते हैं। ओके किया, ये फॉर्म हमारे पास आ गया। इसको ओपन किया, नया नई रो एंटर करते हैं और देखते हैं कि हमें वो सेव करने देता है कि नहीं। न्यू पे क्लिक किया, कोई भी डाटा एंटर कर लेते हैं। स्टूडेंट आईडी 1 है, फी रिसीव्ड भी 1 है। तो ये इस फी रिसीव पे हमने लगाया। जैसे ही मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, ये मेरे पास सेव रैकेट का ये मैसेज बॉक्स आ गया। आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस रैकेट? यस कर दूंगा तो सेव हो जाएगा। नो करता हूँ, ये देखिए फॉर्म क्लोज हो गया। तो इस तरह से कोई भी रैकेट ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा। आपको एक दफ़ा मैसेज है ये, और यही हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि हम हर दफ़ा सेव करने से पहले हम यस करें तो तभी डाटा सेव। तो ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि डाटा जो सेव होगा वो सिर्फ और सिर्फ बटन के थ्रू होगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैंने इसके अलावा भी एम एस एक्सेस डेटाबेस और एक्सेल पर वीडियोस बनाई हैं, प्लेलिस्ट में जाके उन्हें रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।